हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं 1980 के बाद की राजनीति के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो को कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि भाई 1977 से और जो 1979 यानी कि 1979 के जो चुनाव थे उनमें हमारा जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो जनता दल था, उसकी सरकार बनी थी 1977 से। 18 महीने की सरकार बनाई तो भाई मोरारजी देसाई ने सरकार बना ली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। और 18 महीने के बाद में जब कांग्रेस ने अपना थोड़ा सा समर्थन दे दिया तो चरण सिंह जी सरकार में आ गए और चौधरी चरण सिंह जी बन गए प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह से जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया 1980 में उनकी भी सरकार गिर जाती है और 1980 में हो जाते हैं फिर से चुनाव। अब 1980 के चुनाव हो जाते हैं, इंदिरा गांधी सबको सफाया कर देती है, सबका सफाया कर देती है, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बन जाती है, प्रचंड बहुमत आती है। अब की तुलना में तो कांग्रेस की प्रचंड बहुमत थी उस समय। तो 1980 के चुनावों में 1980 में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं और 1980 से और 1985 तक उनको राज करना था, यानी कि एज अ प्रधानमंत्री रहना था 5 साल का कार्यकाल। परंतु 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास पर उनके दो अंगरक्षक, जो सिख अंगरक्षक थे, उनके द्वारा गोली मारकर इंदिरा गांधी की तुरंत हत्या कर दी गई। क्यों हत्या की गई? इसके पीछे जो कारण थे वो थे सिख दंगे जो पंजाब में उस समय हुए थे। तो सिख दंगे हुए थे उस समय, अकाली दल था एक, सिख दंगे हुए थे, अकाली दल जो था वो मास्टर तारा सिंह, क्या मास्टर तारा सिंह मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में ये पहले चलता था। उसके बाद में जब उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उस समय इसका जो नेतृत्व है, इस दल का जो नेतृत्व है, वो आया संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के पास में। किसके पास में आया? संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। इनकी कुछ मांगे थी, पर ये जो अकाली दल था ये अपना काम बहुत ही कह सकते हैं कि कम हिंसा से किया करता था। मतलब हिंसा तो करता था पर कम करता था थोड़ी सी। और वहीं एक दूसरा संगठन था जिसके अध्यक्ष बोल सकते हैं, जिसके नेता बोल सकते हैं, वो थे भिंडरेवाल। कौन थे? इसके थे संत हरचंद सिंह लोंगेवाल और उनके थे भिंडरेवाल, भिंडरा वाले बोल सकते हैं, भिंडरेवाल। तो उस समय क्या हुआ था, इन भिंडरा वालों की ये मांग थी कि भाई हमको चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान क्या है कि भाई पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ राज्य है हमारा पंजाब। तो पंजाब का जो खाली मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से वाला भाग है उसको ये लोग कह रहे थे कि भाई उसको अलग देश बनाओ और उसको हम लोग पंजाबियों के लिए रखेंगे खालिस्तान नाम से। और ऐसा उस समय जांच के समय ये भी आया कि भाई पाकिस्तान के द्वारा उस क्षेत्र के जो ये लोग थे इनको हथियार सप्लाई किए जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो भिंडरा वाले की ये मांग थी। अब उन्होंने क्या किया, वो आतंकवादी थे एक तरीके से कह सकते हैं, सिख आतंकवादी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा था तो उनके पास बहुत ज्यादा हथियार थे। उस समय पंजाब में सड़कों पर जब ये लोग निकलते थे या इनकी रैलियां होती थी तो इनके हाथों में पिस्तौलें होती थी, तलवारें होती थी, इस तरीके के खतरनाक हथियार इनके हाथों में हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने अमृतसर जो हमारा गुरुद्वारा है पंजाब में, वहां पर ये लोग जाकर बैठ गए। इनको ये लगा कि भाई अमृतसर का गुरुद्वारा है, पवित्र स्थान है, अगर हम लोग कुछ करते भी हैं तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे ऊपर एक्शन लेने के लिए आर्म फोर्सेस को अंदर घुसाना पड़ेगा, जो नहीं कर सकते। कि भाई आर्मी जाएगी तो पवित्र स्थान है, वहां के रीति रिवाजों को थोड़ा बहुत तो तोड़ेगी ही, क्योंकि तोड़ना टूट ही जाएंगे। ठीक है, तो भिंडरा वाले वहां पर छुप गए और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इंदिरा गांधी ने आर्मी को भेजा और सफाया करवा दिया। भिंडरा वाले जो था वो वहां पर जो अकाल तख्त बना हुआ था उस समय, जो गुरु नानक देव जी के जो गुरु अर्जुन देव जी थे उन्होंने बनवाया था अकाल तख्त, वहां पर सिख गुरुओं ने बनवाया था अकाल तख्त। वहां पर भिंडरा वाले जाकर छुप गए थे, उनके कुछ आतंकवादी वहां पर छुप गए थे, उनको सरकार ने मार गिराया था।
और उसी के गुस्से बोल सकते हैं, उसी के कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो तुरंत इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। तुरंत बना दिया जाता है इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और तभी बन जाते हैं राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। अब देखिए, राजीव गांधी के बारे में बात कही जाती है कि भाई वो नई विचारधारा, युवा विचारधारा के साथ आए हुए प्रधानमंत्री थे। इनका प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी रुझान नहीं था और ये प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे, परंतु किन्हीं कारणों से इन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा। तो चलिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1984 में थोड़ा सा ही कार्यकाल बचा था 1985 आते आते, तो इन्होंने अपना ये वाला 1985 तक का कार्यकाल समाप्त किया। उसके बाद 1985 में इन्होंने चुनाव लड़ा और 1989 तक इन्होंने अपना राज संभाला, यानी कि 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। अब 1989 तक ये रहे प्रधानमंत्री। अब 1989 तक के बीच बीच में क्या हुआ वो भी तो जान लें। ठीक है, चलिए भाई 1985 में जीत जाते हैं, 1989 में प्रचंड 1989 तक राज करते हैं। 1985 में इनकी माता जी का देहांत हो गया था, इस कारण से इन्हें प्रचंड बहुमत मिला था। ठीक है, तो 1985 में ये चुनाव जीतते हैं। उसके बाद राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाला, जो कि एक कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन था, उस पर घोटाले का आरोप लगा गया था। ठीक है, उसके बाद 1987 की बात करते हैं। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका का जो संगठन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसको समाप्त करने के लिए एक शांति सेना का गठन किया और उसको भेजा 1987 में भारत से श्रीलंका। तो श्रीलंका में उस समय जातीय संघर्ष चालू था, लिट्टे मतलब बोल सकते तमिलों और सिंगलियों के बीच में। तमिल जो थे वो वहां पर कह सकते हैं कि एक तरीके से बाहर से आए हुए लोग थे, भारत के तमिल थे वो लोग, और सिंगली जो थी वो श्रीलंका की मूल जाति थी। सिंगली लोगों का ये कहना था कि भाई तमिल बाहर से आए हैं, पहले हमारा छोटा देश है, इन्हें तो बाहर जाने दो। उसके बाद तमिल के कई संगठन स्थापित थे, परंतु 1987 तक एक ही संगठन बहुत पावरफुल और बहुत कह सकते हैं एडवांस था, जिसको कहते हैं लिट्टे कहा जाता था, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अब ये जो था लिट्टे, ये कह रहा था कि भाई जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है इसको बनाओ अलग देश, तमिलों को अलग देश दो, अलग देश बनाया जाए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का ये कहना था। तो इसी के लिए जो 1987 में राजीव गांधी ने सहायता सेना भेजी। सिंगली और श्रीलंका सरकार को यार ये लगा कि यार ये तो भारत जो है हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो भारत पर ये दबाव बढ़ने लगा कि भाई वो श्रीलंका के विरोधी मामलों में भारत का साथ दे रहा है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं तमिलों का साथ दे रहा है, तो एक तरीके से वो लिट्टे का भी साथ दे रहा है। ठीक है, तो पर 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार जाने वाली थी तो उन्होंने शांति सेना को बुला लिया, वापस बुला लिया, और ये शांति सेना असफल रही, इसने कोई भी हल नहीं निकाला। इससे राजीव गांधी और की सरकार पर से तमिल जो लोग थे वो बहुत गुस्साए हुए थे, और जो राजीव गांधी की हत्या जो है वो भी मानव बम के द्वारा, लिट्टे के संगठन का जो मानव बम था उसके द्वारा ही की गई थी, वह तमिलों के द्वारा। ठीक है, अब 1989 के चुनाव के बाद से चलते हैं, उसी के बीच में आ जाएगी मृत्यु किसकी, राजीव गांधी की। तो चलिए, तो भाई 1989 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, मतलब 1989 में राजीव गांधी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1989 के बाद की जो राजनीति है उसे परिवर्तनशील राजनीति का दौर कहा जाता है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं राजनीति में, क्योंकि इसके बाद से भारत में कभी भी एक दलीय सरकार नहीं बनी। एक दलीय सरकार भारत में नहीं बनी है। वर्तमान में 2014 में भारत में पहली बार एक दलीय सरकार बन सकती थी, वैसे अभी बनी हुई है, पर बीजेपी जो है उसने अपने आप को एक गठबंधन के तौर पर स्थापित अभी भी कर रखा है। ठीक है, जनतांत्रिक जो गठबंधन है हमारा, उसी के संग
तो देखते हैं भाई 1989 के चुनाव के बारे में बात क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।